हेलो स्टूडेंट्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। बोर्ड एग्ज़ाम्स डेफिनेटली आफ्टर 20 डेज़ आपके हैं और कई बच्चों के फ़ोन आए हैं। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इस मोमेंट पर कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है और कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है और कुछ और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। तो मैं कुछ बातें पहले क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप चाहते तो सब यही है, हाउ टू क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स। चाहते आप सब लोग ये हैं, ठीक है। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, हाउ टू क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम विद कॉन्फिडेंस, हाउ टू क्रैक दिस बोर्ड एग्ज़ाम विथ 100% मार्क्स। कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप में से जो इसको वीडियो को देख रहे हैं और उन बच्चों को अगर बोर्ड एग्ज़ाम करते समय ज़रा सा भी दिमाग में कन्फ्यूज़न है, कुछ प्रेशर है, कुछ टेंशन है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। और आप अपने जो नेक्स्ट 20 डेज़ हैं, जो क्योंकि मोर एंड लेस 20 डेज़ के बाद में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप बहुत अच्छी तरह से उसको क्रैक कर पाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि अगर आपको टेंशन हो रही है, अगर आपको एंजाइटी है और अगर आप ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, ये अनकॉमन नहीं है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम के पहले ये होता ही है। तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ही हो रहा है। इट इज़ कॉमन, ठीक है। दुनिया में जीने के लिए सबको खाना खाना है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबको खाना खाना ही पड़ेगा। गाड़ी को चलने के लिए उसमें पेट्रोल होना ज़रूरी है, तभी गाड़ी चलेगी। ये कॉमन बात है, अनकॉमन नहीं कि मेरी गाड़ी ही क्यों नहीं पेट्रोल से चलती है, राइट। तो अगर इस दुनिया में यहाँ से वहाँ जाना है कार में बैठ के, तो पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, ये कॉमन बात है। उसी तरह से अगर ठंड लग रही है तो आपको जैकेट पहनना है, कंबल में सोना है, रजाई ओढ़नी है, ये कॉमन बात है। ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ हो रही है। तो पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों एग्ज़ाम की एंजाइटी हो रही है, क्यों ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो ये कॉमन बात है, सबके साथ आज तक हुई है, आगे भी होगी। अर्जुन भी जब महाभारत में युद्ध करने गया था, उसके भी यही एंजाइटी थी, तभी तो भगवान कृष्ण को वहाँ पर उसको गीता का ज्ञान देना पड़ा था। किसको नहीं होती है। तो पहले तो आप नॉर्मल हो जाइए कि होगा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा वैसे वैसे ज़्यादा होगा। तो पहली बात तो मैं हम क्लियर कर दें कि ये कॉमन चीज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होगी चीज़, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कितना पढ़ें। बहुत से बच्चों ने पूछा है, क्या 24 घंटों में से 22 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। ऐसा सब टीचर भी कोई बोल सकते हैं, आपके पापा भी बोल सकते हैं पढ़ो, मम्मी भी बोल सकती है, बड़े भाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं, बोलना चाहिए भी, वो बोलते हैं तभी तो हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे बता दूं, किसी भी दुनिया के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किसी टॉपर ने 24 के 24 घंटे पढ़ाई नहीं की है और न पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप अगले 20 दिनों तक 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई मतलब पढ़ाई करते हैं 100%, वो 8 घंटे आपके पढ़ाई के हैं, 8 घंटे आपके सोने के हैं और बचे हुए 6 घंटे आपके दूसरे काम के लिए हैं, तो भी आपको उतनी ही सक्सेस मिलेगी जितनी सक्सेस आप ये सोचते हैं कि मैं 24 घंटे पढ़ने से मिलती। नहीं, हो सकता है उसका उल्टा हो जाए, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, एंजाइटी होगी, पेट गड़बड़ होगा, बहुत कॉमन चीज़ है जो आपके साथ होने लगेगी। तो 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए रखें, 24 घंटे, 22 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं है। 9 घंटे आप पढ़ लें, 7-8 घंटे आपको पक्की नींद लेनी है, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग के अंदर जम जाए बहुत अच्छी तरह से, और आप उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम को आप लिख पाएँ। तो दूसरी बात भी मैंने आपसे कही कि आप इस गलतफहमी से या आप इस मिथ से बाहर निकल जाए कि 24 घंटे में से 24 घंटे या 22 घंटे या 20 घंटे पढ़ने से कुछ कमाल हो जाएगा।
मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, और टॉपर से भी मिलता हूँ। तो मुझे आज तक कोई ऐसा टॉपर नज़र नहीं आया कि जिसने 24 घंटे में से 24 घंटे सोया ही नहीं और साल भर तक पढ़ाई की हो 24 ही घंटे। नहीं, वो फिर होगा कभी एक केस निकल के आएगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हो सकता है, भगवान ने उसको अलग ही तरह से बनाया हो। 8-9 घंटे की पढ़ाई बहुत है, क्योंकि अभी आपको 20 दिन तो आपके एग्ज़ाम में और बचे हुए, तब तक आपको फिट रहना है, और अगले 15 दिन फिर एग्ज़ाम भी देना है। तो पूरा मामला जो है ना, वो पूरा 1.5-2 महीने का है, 1.5 महीने का है। आगे कुछ लोगों को जाके जी और IIT का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम भी देना है, तो अपने को फिट तो रखना पड़ेगा। तो 8 घंटे सोना, 8-9 घंटे पढ़ना, 4-5 घंटे रिलैक्स होके म्यूजिक सुनिए, अपना मेडिटेशन करिए, चीज़ों को रिकॉल करिए, नोट्स कुछ देख सकते हैं, कुछ भी करिए। ये दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, कई लोगों ने पूछा है कि खाना कैसे खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए और क्या खाने से क्या होगा और कैसे नहीं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खाने से कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बट इतना ज़रूर कहता हूँ, पानी ज़्यादा पीजिए, अच्छी तरह से खाना, रात का खाना थोड़ा सा हल्का खाइए। खाना तो हल्का ही लीजिए तो अभी बढ़िया रहेगा, ठीक है, बराबर, क्योंकि सारी जो सिर में गड़बड़ियाँ होती है वो पेट से चालू होती है, और देखो पेट अगर गड़बड़ होगा तो दिमाग गड़बड़ होगा, और दिमाग गड़बड़ होगा तो पढ़ाई गड़बड़ होगी। इसलिए कई लोग गाइड करते हैं लाइट लीजिए खाना, है ना, फ्रूट्स खाइए, ठीक है, वही एनर्जी के लिए, दूध पीजिए थोड़ा सा, और कुछ डार्क चॉकलेट अगर खाने की इच्छुक है तो वो खा लीजिए। वो एक आपको एक इमीजिएटली इंस्टेंट एनर्जी आपको दे देती है, ठीक है। लेकिन लिक्विड पानी प्रॉपर पीजिए आप, ठीक है, सबसे अच्छा लिक्विड पानी है। कुछ जूस पी, फ्रूट ऐसी खा लीजिए आप। तो खान पीन का कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉट लाइक दिस कि आप इतना खा लें जिसके बाद में फिर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं कहूँगा आपको जो मन पसंद है वो खाइए, हल्का खाइए, कम खाइए थोड़ा सा। एग्ज़ाम के दिन है ना, आपको लंबा चलना है 1-1.5 महीने तक, जरा सी प्रॉब्लम आपको बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, राइट। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, और मैं सोचता हूँ कहीं मैं ये एग्ज़ाम में मैं तो 90% ला सकता था, अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो देखो, इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा सोचिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए। आपकी दिन की शुरुआत और रात को सोते समय जो है वो पॉजिटिव चीज़ों से ही होना चाहिए, और इसके साथ मुझे 95% से ऊपर मेरे आएंगे ही। नहीं आएंगे कोई बात नहीं है, आपको मालूम है आएंगे नहीं आएंगे, सबको, आप जो सुन रहे हैं आपको, पर आपको ये सोचना है मेरे अबाउ 95% आएंगे, मैं एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा होगा, मैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करूँगा, चाहे बोर्ड हो, चाहे जी हो, चाहे नीट हो। देखिए, बुरा सोचना एक प्रवृत्ति है, लेकिन अच्छा सोचना भी तो एक प्रवृत्ति आप बना सकते हो, ठीक है। किसने रोका है आपको अच्छे सोचने से? और बुरा सोचने से कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है। अच्छा सोचने से और कुछ नहीं तो कम से कम आप तो मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपको विजुलाइज करना है, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये सोचना आप चालू करिए। जितने भी मैं सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, और अभी आपके पास वक्त नहीं है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनिए। लॉजिकल बात ये है मेरे बच्चों, कि जिसने अच्छा जैसा सोचा है वैसा ही उसके साथ हुआ है। आप मकान बनाते हैं, पहले मैप बनाते, जैसा मैप होगा वैसा ही मकान बनेगा। तो आपने अभी ये सोचना बंद करना है, मेरी पढ़ाई कम है, मैंने कम पढ़ा है, मेरा अब क्या होगा अब। अरे क्या है, कौन जुलाई मई जब एग्ज़ाम, जब स्कूल चालू होता है, कौन मई जून के अंदर 16 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है। तो वही स्थिति अब आ गई। तो मेरा इतना सा आपसे कहना है कि आप अपने दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले बहुत पॉजिटिव, दिन भर ये अच्छा होगा, मुझे अच्छा करना है, राइट। आपने अभी एक मैच देखा होगा इंडिया की वुमेन टीम का, और उसके सामने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी, आपने देखा होगा। और एक प्लेयर थी जेमिमा रॉड्रिक्स, आपने देखा होगा वो बैटिंग, उसने उस मैच को जिताया और इंडिया को फाइनल तक लेके गई। आपने देखा होगा उस मैच के अंदर वो अपने से बात कर रही थी, उसने बाद में स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपने से बात कर रही थी, मुझे करना है, मुझे करके बताना है, मैं कर सकता हूँ, राइट।
अभी अभी एक मैच हुआ जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में राजकोट में मैच हो रहा था। हालांकि इंडिया वो मैच हार गया, लेकिन एक बॉलर था हर्षित राणा, मैं कर सकता हूँ, और उसने 51-52 रन बना दिए। अगर वो 2-3 शॉट और खोल जाता तो इंडिया मैच भी जीत जाती। 6 या 4, उसने 6 लगाए, 4 लगाए। क्या था, मैं अच्छा कर नोट लाइक दिस, उसने ये नहीं सोचा मैं तो बॉलर हूँ और मुझे तो बस बैटिंग थोड़ी, मेरी तो ड्यूटी आउट करना था, अब तो मैं आया हूँ, मेरे को जितनी आता है 10-12 रन बनाने हैं मुझे। नहीं, उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा मुझे मारना है। उसके सामने विराट कोहली था। तो दिस इज द मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। कीप इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, सोचने का ये जादू होता है। आप सोचिए बढ़िया, मेरा सब कुछ अच्छे होने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार। रात को सोते समय इस टेंशन में मत सोइए कि मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा, भगवान को थैंक्स दीजिए, आज का दिन अच्छा मैंने किया है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे एग्जाम होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छा कॉलेज आगे मिलने वाला, आगे तक सोचिए। तो इस बात पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि आपको बहुत अच्छा सोचना है, राइट, क्लियर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं कहता हूँ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। जिसने जो चाहा है उसको मिला, ये भगवान की ताकत है, राइट। क्योंकि भगवान हमारी अच्छाइयों को देखता है, भगवान हमारी बुराइयों को नहीं देखता है। आप सोचो, आपके सामने अगर आपके 10 दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपके टीचर हैं, आपके दोस्त हैं, और आप उनकी बुराई देख के, अगर सबकी बुराई आप देखते हो और आप परेशान हो जाते हैं, एक की बुराई देख के आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, आप घर में नहीं पढ़ते हैं, आपकी मम्मी परेशान हो जाती है, राइट, क्लियर। आपके नंबर नहीं आते, आपके टीचर और आपके मम्मी पापा परेशान हो जाते, एक सिर्फ एक से। तो भगवान सोचिए, हमारे 800 900 1000 करोड़ लोगों को देखता है विश्व के, अगर वो हमारी गलतियों को देखना लगेगा तो पागल हो जाएगा। तो भगवान कभी हमारी गलतियों को नहीं देखता है, भगवान हमारी अच्छाइयों को देखता है। भगवान आप जो सोचोगे उसके लिए कहता है तथास्तु, गो अहेड, आई एम विथ यू। बट आप क्या सोचते हो? तो अगर आप सोचते हो कि आई वॉन्ट टू क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम, आई वॉन्ट टू क्रैक दिस जी एग्जाम, आई वॉन्ट टू क्रैक नीट एग्जाम विद गुड मार्क्स, विद फुल कॉन्फिडेंस, मुझे अच्छा करना है, तो भगवान कहेगा तथास्तु। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, राइट, बराबर। तो आप सब अच्छा अच्छा देखिए, भगवान सब अच्छा अच्छा देखता है, इसलिए नेगेटिव नहीं होता है और हम सबको आशीर्वाद देता है। आप भी बस नेगेटिव मत सोचिए, आज से सोचिए मेरे साथ सब अच्छा होगा तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले ये मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया वो आपके प्रश्नों पर ही मैंने बनाया है कि ये है, आप सब लोग ध्यान से अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने अच्छा अगर सोचने की कोशिश की तो आपके साथ में लाइफ में अच्छा ही होगा। तो यू ऑल क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम, कमिंग बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स। मे गॉड ब्लेस यू। गो अहेड, फिर आगे मिलते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ बताने के लिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है।